अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। उसका इंट्रो और हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी आपका 3 वर्ड्स के मजमूए से बना है, जिसमें माइक्रो स्मॉल, बायो लिविंग थिंग्स और लॉजी मीन्स स्टडी। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को थ्रू करें, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, microbiology is the study of microorganisms, that is the organisms which are of microscopic dimensions. These organisms are too small to be clearly perceived by the unaided human eye. यानी कि जो इंसानी आँख से बगैर कुछ ऐड करे, यानी कि माइक्रोस्कोप ऐड करे या कोई और इक्विपमेंट ऐड करे, अगर आप जिन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, उनकी स्टडी को आप कहेंगे माइक्रो। आपका इसके की पॉइंट्स में आ जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई। वही डेफिनेशन वाला पॉइंट्स की पॉइंट में ऐड हो रहा है। फिर ये आपकी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखे जा सकते हैं। इनके डायामीटर की बात करें तो 0.1 mm और लेस होते हैं ये। मैनी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी होते हैं, इन्वायरमेंट में भी होते हैं। नॉर्मली हार्मलेस इवन हेल्पफुल, कुछ हार्मलेस और हेल्पफुल भी होते हैं, बट कुछ कंडीशंस में सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज भी कॉज करते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी कैसे डिफाइन हो सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, on the basis of techniques, on the basis of study criteria, उसके structure distribution, on the basis of microbe type। माइक्रोबायोलॉजी इस तरीके से भी, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से भी डिफाइन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई, वायरसेस, ये 5 कॉमन टाइप्स हैं। तो हम आगे लेकर इन्हीं को अपने स्टडी में चलेंगे। मेजर ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी की, बैक्टीरियोलॉजी जिसमें बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, प्रोटोजोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स, एनिमल लाइक सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। वायरोलॉजी नाम से जाहिर हो रहा है, स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरल डिजीज। एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गाई। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी बोलेंगे। ऐसे ही फर्दर आपका डिफरेंट और टाइप्स हैं या मेजर ब्रांचेस हैं। फिर मेजर फील्ड्स के अंदर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है, इसको हम फर्दर आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी, एक्वेटिक, एयर, एक्सो माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अब हम आएंगे इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री आपके 4 एरा में या 4 पीरियड्स में इसकी डिवाइड करी जा रही होती है कॉमनली। डिस्कवरी एरा, ट्रांजिशन एरा, गोल्डन एरा और आपका लास्ट में 20वीं सेंचुरी एरा। अब माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो हम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट को अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो आती है बात एंथनी वैन लेवनहुक की, जो के फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात रिपीट करता चलूँ, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अक्सर लिटरेचर्स और अक्सर टेक्स्ट बुक्स के अंदर लुईस पास्चर को भी कहा जाता है। तो ये क्या करते थे भाई, ये ग्राउंड ग्लास बनाते थे, प्रिपेयर्ड हैंडमेड लेंसेज बनाते थे और प्रिपेयर करते थे सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। और इन्होंने क्या करा, बहुत सारी माइक्रोस्कोप बनाई और इन्होंने ऑब्जर्व करा बैक्टीरिया, फंजाई यूजिंग हिज हैंडमेड माइक्रोस्कोप। और इन्होंने कहाँ ऑब्जर्व करा था, जब तक बैक्टीरिया या फंजाई का नाम नहीं दिया गया था, तो इन्होंने ऑब्जर्व करे थे माइक्रोस्पॉन्ड या रेन वाटर के अंदर, और उसको नाम दिया था एनिमल क्यूल्स, यानी कि लिटिल एनिमल।
और इन्होंने 500 माइक्रोस्कोप से ज़्यादा बनाई थी, और उसका जो मैग्निफिकेशन था वो 200 टू 300 टाइम्स था। फिर इसके बाद जो आपकी इनकी माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से दिखती थी और इस तरीके से आपका देखते थे। फिर आपकी ये बात आ जाती है, समझे, आपकी डिस्कवरी एरा की, कि यहाँ पर एनिमल क्यूल्स का नाम लिया गया। फिर बात आ जाती है आपकी दूसरे साइंटिस्ट की, और साथ ही साथ आ जाती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी की। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है, इस एक कॉन्सेप्ट था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नन लिविंग चीज़ों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके क्या हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। सही। इज एन आर्कैनिक साइंटिफिक थ्योरी, एक पुरानी कदीम थ्योरी है, स्टेटेड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड अराइज फ्रॉम नन लिविंग मैटर। सही है। एंड दैट अ प्रोसेस वाज रेगुलर इन नेचर, वो बोला जा रहा है कि नेचर में ये प्रोसेस रेगुलर है। It also explains the origin of life from the non-living subjects. According to that theory, a piece of bread and cheese wrapped and left in a corner could give rise to mice. वो बोल रहा है कि अगर हम ब्रेड और चीज़ को हम रैप करके एक कॉर्नर में रखें हो तो वो माइस को राइज कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है। और मैगट्स मैगट्स कहेंगे आप कीड़ों मकोड़ों को, कुड राइज फ्रॉम डेथ फ्लैश, यानी कि कोई गोश्त का टुकड़ा आप रखेंगे उससे ग्रो हो सकते हैं मैगट्स। द हाइपोथेसिस वाज डिजाइन्ड बाय एरिस्टोटल। ये जो हाइपोथेसिस है, ये बात कही गई थी, ये जो नज़रिया दिया गया था एरिस्टोटल ने दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस वर्क ऑफ नेचुरल फिलोसफर, एंड द थ्योरी हेल्ड इट्स प्लेस फॉर 2 मिलेनियम्स, यानी कि 2 सदियों, यानी काफ़ी कदीम, बहुत टाइम तक ये चली। फिर आपके 2 साइंटिस्ट आए, फ्रांसिस्को रेड्डी एंड लजारो। इन्होंने क्या करा, चैलेंज करा इस थ्योरी को 17 और 18 सेंचुरी में, बट इट वाज स्टिल नॉट डिस्क्रेडिटेड, यानी कि ये थ्योरी ख़त्म नहीं हुई। इट वाज नॉट until the work of Louis Pasteur and John Tyndall in the 19th century। 2 साइंटिस्ट फिर आए आपके 19th सेंचुरी में, जो थे एक लॉइस पॉस्चर और सेकंड थे आपके जॉन टिंडल। उन्होंने इस थ्योरी को क्या करा, डिसप्रूफ करा। अब पहले जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, फ्रॉग्स डेवलप हो सकते हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर से, माइस एरोज हो सकते हैं फ्रॉम वीट एंड स्वेटी क्लोज, फ्लाइज आपकी या मैगट्स एरोज हो सकती हैं, अराइज हो सकती हैं फ्रॉम डिकेइंग मीट, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराइज स्पॉन्टेनियसली इन ब्रॉथ। देयर आर डिबेट, इस बारे में एक डिबेट है, कंट्रोवर्सी है बिटवीन द बिलीवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को आप ए बायोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। सही। अच्छा, ए बायोजेनेसिस सही। यहाँ पर हमने बात कर ली है बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को ही बोलेंगे, और बायोजेनेसिस, दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा आप लोगों को। फर्दर हम बात करेंगे इसके बाद, जो आपके अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट तरीके के स्पॉन्टेनियस थ्योरी के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसके अंदर सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी की बात करी जाती है। फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या करा, उन्होंने 3 कंटेनर लिए। सही। ही शोड दैट फ्लाई मैगट्स डू नॉट अराइज, शो करा फ्लाई मैगट्स डू नॉट अराइज फ्रॉम डिकेइंग मीट इफ द मीट इज कवर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज। सही। पहले उन्होंने एक ओपन कंटेनर रखा, उसके अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ हो गई। फिर उन्होंने एक कंटेनर को पूरा सील करा, और इसके बाद उन्होंने क्या करा, एक कंटेनर के ऊपर गॉज रखा या जाली नुमा कपड़ा रखा, कि जिसके ज़रिए फ्लाइज उसके अंदर अपने अंडे ना दे पाए और कोई उसके अंदर ग्रोथ ना हो पाए।
अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने इन 3 तरीके से एक्सपेरिमेंट करा। पहले ओपन कंटेनर से उन्होंने देखा फ्लाइज आ रही हैं और आपके मैगट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े। दूसरे में उन्होंने पूरे कंटेनर को क्या करा, सील करा, तो उन्हें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ या प्रोडक्शन नहीं मिली। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भाई क्या कहते हैं, अगर आपकी एयर जाएगी अ, उसके अंदर, किसी भी जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर अगर एयर की प्रेजेंस होगी तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, ग्रो होंगे। तो इन्होंने क्या करा, तीसरे के कंटेनर का अंदर एक्सपेरिमेंट में ये करा कि इसको पूरा सील करा, लेकिन एक ऐसी गॉज से जिससे हवा आपकी इंटर हो सके और फ्लाइज इंटर ना हो सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लाइज के ऊपर क्रॉस का निशान। फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा, ओनली द जार्स दैट वर लेफ्ट ओपन, जो ओपन थे, एंड हैड फ्लाइज इंटर हैड मैगट्स ऑन द मीट, उनके अंदर क्या आ गई, मैगट्स आ गए। द जार कवर्ड विद गॉज हैड फ्लाइज एंड मैगट्स ऑन द गॉज, जो भी आपका जार था उसके अंदर तो मैगट्स और नहीं जनरेट हुए, उसके ऊपर जो गॉस था उसके ऊपर मैगट्स क्या हो गए, जनरेट हो गए या आपके प्रोड्यूस हो गए। और जार जो बिल्कुल क्लोज था उसके अंदर आपका क्या हुआ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हुई। फिर आपके एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ही proposed that tiny organisms the animal cures arose spontaneously। उन्होंने वही स्पॉन्टेनियस थ्योरी वाली बात को रिपीट करा। और जॉन निदम साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा। निदम ने प्रिपेयर करा वेरियस ब्रॉथ एंड बॉइल्ड देम फॉर फ्यू मिनट्स, उनको कुछ मिनट के लिए बॉयल करा टू किल द माइक्रोब्स, ताकि उसके अंदर से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों तो वो क्या हो जाएं, किल हो जाएं। आपने देखा होगा जब भी हम मिल्क लेते हैं उसको बॉयल करते हैं, और इसी वजह से करते हैं कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएं, किल हो जाएं। तो इसी तरीके का मेथड इन्होंने अप्लाई। ही सील्ड द फ्लास्क विथ लूज कॉर्क, उन्होंने क्या करा, सील करा फ्लास्क को लूज कॉर्क, यानी कि पूरा उसको बंद नहीं करा, उसमें क्रैक डाल दिए। ऑब्जर्व करेगा, आफ्टर अ फ्यू डेज माइक्रोब्स हैड रीअपेयर्ड इन द ब्रोथ, माइक्रोब्स क्या हो गए, रीअपेयर्ड हो गए। सही। फिर यह हुआ कि एक साइंटिस्ट है आपके लजारो स्प्लांजनी, लजारो स्प्लांजनी ने क्या करा, इन्होंने उनकी निदम की बात को डिसएग्री करा और उन्होंने बोला आपने कॉर्क में जो वो डाला था, क्रैक डाला था, उसकी वजह से ये मसला हुआ है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके एक्सपेरिमेंट में ग्रो हुए या प्रोड्यूस हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा, क्लेम निदम डिडंट सील जार्स वेल इनफ, माइक्रोब्स कुड हैव कम फ्रॉम द एयर, माइक्रोब्स एयर से भी आ सकते हैं ऑल्सो। ही फेल्ड टू हीट हिज वाइल्स, उन्होंने बोला उन्होंने सही से अपने जो एक्सपेरिमेंट के वाइल्स थे उनको हीट नहीं करा था और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस थी। तो इन्होंने लजारो ने एक्सपेरिमेंट करा। ही रिपीटेड निदाम एक्सपेरिमेंट बट चेंज टू थिंग्स, दो चीज़ों को चेंज करा। बॉइल्ड द फ्लास्क फॉर लॉन्गर टाइम, फ्लास्क को काफ़ी टाइम के लिए क्या करा, बॉईल करा। ऑल माइक्रोब्स गेट किल्ड, ताकि तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें से किल्ड हो जाएं। द फ्लास्क वर सील्ड प्रॉपरली, और उनको फिर क्या करा, सील करा प्रॉपरली। वुड नॉट अलाउ एयर और बैक्टीरिया, वुड नॉट अलाउ एयर और बैक्टीरिया टू इंटर। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा नो ग्रोथ इन द सील्ड फ्लास्क। सही। एक के अंदर उन्होंने ओपन रखा और एक के अंदर फ्लास्क को बिल्कुल सील कर दिया। तो कंक्लूजन इन्होंने दे दिया, ब्रोथ डिड नॉट प्रोड्यूस लाइफ, जो भी आपका ब्रॉथ है, ब्रॉथ वो मीडियम है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं। सही। बट एक्सटर्नल एयर माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ organisms already in the medium. All he proved was that SG could not occur without air. Spontaneous growth could not occur without air. Spontaneous growth अगर एयर नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी।
फिर आपके सबसे मेन साइंटिस्ट आते हैं लॉइस पॉस्चर। लॉइस पॉस्चर के बारे में हम साथ में ये भी बताते चलें कि इन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी के ऊपर काम करा, इन्होंने पेस्चराइजेशन का मेथड दिया, इन्होंने फर्मेंटेशन के मेथड को डिफाइन करा। तो इन्होंने क्या करा, डिबेट को और सही करने के लिए, क्योंकि बोला जा रहा था, एक बोल रहे थे कि एयर की प्रेजेंस से हो रहा है, एक बोल रहे थे एयर की प्रेजेंस से नहीं हो रहा, तो इन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट करा। और वो एक्सपेरिमेंट ये करा, द डिबेट कंटिन्यूड अंटिल द फ्रेंच केमिस्ट लॉइस पॉस्चर यूज्ड शॉन नेक्ड फ्लास्क। उन्होंने एक शॉन नेक फ्लास्क को यूज़ करा, डिजाइंड इन सच वे दैट फ्लास्क अलाउड इन एयर बट इट ट्रैप डस्ट एंड माइक्रोब्स इन द बैंड। इस तरीके से उसको डिज़ाइन करा कि अगर उसमें एयर के ज़रिए कुछ भी पार्टिकल्स या माइक्रोब्स आए तो वो इस बैंड के अंदर क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, शॉन नेक फ्लास्क को यूज़ करा अपने एक्सपेरिमेंट में। द लिक्विड इन्फ्यूजन पोर्ड इन टू लॉन्ग नेक फ्लास्क, उसके अंदर डाला और क्या करा, नेक को क्या करा, बैंड करा हीट करके। बॉइल द लिक्विड, स्टीम फोर्स आउट टू द ओपन एंड। बॉइल करा काफ़ी देर तक के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाए, जो भी उसके अंदर मौजूद हों वो क्या हो जाए, किल हो जाए। किल होने के बाद उन्होंने उसको काफ़ी देर तक छोड़ दिया और ऑब्जर्व करा, नो माइक्रोबियल ग्रोथ अपीयर्ड इन द इन्फ्यूजन इवन आफ्टर मैनी डेज। द इन्फ्यूजन कूल्ड स्लोली, air can move in and out but microbes and dust particles trapped at the bend। तो उन्होंने ये बताया, ये जो हमने बैंड बनाया है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स आ रहे थे एयर की वजह से, वो उसके अंदर क्या हो गया, ट्रैप हो गया। और हमारा जो ब्रॉथ था या लिक्विड था या इन्फ्यूजन था, उसके अंदर ना एयर जा सकी डायरेक्टली, ना एयर के साथ आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डस्ट या दूसरे पार्टिकल जा सके, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ हो। तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी, या दूसरे जो साइंटिस्ट बोल रहे थे एयर की प्रेजेंस से होता है और नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरेट हो सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो क्या हो गई, डिसप्रूव्ड हो गई। फिर आपके लास्ट साइंटिस्ट आते हैं इस स्पॉन्टेनियस थ्योरी में, जॉन टिंडल। ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और काफ़ी देर तक आपकी जो इन्होंने सैंपल लिया होता है उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, और ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि इन्फ्यूजन के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। और ये जो इनका प्रोसेस है ये कहलाता है टिंडलाइजेशन। तो ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्दर अदर साइंटिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।